Hi friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Sukkland Company। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट किए हुए हैं। आज मेंसुरेशन में हम लोग सर्किल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। आइए देखते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल एक्चुअली किसी पॉइंट का एक इक्वल डिस्टेंस पे लिया हुआ उसके अराउंड लोकस होता है। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये लोकस होता है किसी भी पॉइंट को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके बनाने में। पहले दिखाता हूँ सर्कल बनता है कैसे, देखना। बहुत अच्छे से सीखेंगे सर्कल। मैंने ये बना दी है। इसमें कितने पॉइंट्स हैं आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत अनंत बिंदु। इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को इट इज द लोकस ऑफ कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं मिला दूं, देखो आप, इससे इसको मिला, इससे इसको ऐसे मिलाते चलो तो आप देखोगे कि एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। क्या ड्रा हो जाएगा? एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को मैं मिलाता चलो तो क्या ड्रा हो जाएगा? एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो सर्कल कैसे ड्रा होता है? किसी पॉइंट्स के पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक हम लोकस ले लेते हैं, बिंदुपथ बोलते हैं। लोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदुपथ। तो बिंदु से बना हुआ पथ है, देखिए, इट्स अ पाथ मेड बाय पॉइंट्स। तो ये होता है हमारा सर्कल। ये क्वेश्चन आता नहीं पर आपसे पूछ देगा कि कितने पॉइंट्स का सर्कल होता है लोकस, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स का लोकस होता है। ठीक है, इतनी बातें सिखानी थी। आइए सर्कल में अब हमारे एग्जाम के काम की चीज क्या है। ये पॉइंट होता है जिसके अराउंड हम लेते हैं पूरे सर्कल को। इस पॉइंट को होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं। इस पॉइंट से इस लोकस से किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है। इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। यदि ओ सेंटर हो और मैं इसको ए मान लूं, रेडियस क्या हो जाएगा? एओ। एओ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अच्छा, इसी रेडियस का दोगुना करने पे यानी 2 इंटू एओ बराबर इसी रेडियस का दोगुना करने पे हमें क्या मिलता है? डायमीटर मिलता है। क्या मिलता है? इसको हिंदी में व्यास कहते हैं। आपसे पूछ सकता है व्यास रेडियस का क्या होता है? दोगुना होता है। डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अच्छा, यानी मैं इसको इधर बढ़ा दूं, देखिए ये दोगुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, यानी ए बी। हुआ कि नहीं हुआ? यानी 2 इंटू ए बराबर क्या हो गया? ए बी। आप ए बी मत याद रखिए, बस याद रखिए कि सेंटर से किसी भी लोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं। हर जगह वो इक्वल होगी और उस रेडियस को यदि दोगुना कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो हमारा क्या बन के आता है? डायमीटर बन के आता है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं दोस्तों? इसकी पेरीमीटर को सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। परिमाप। और परिमाप को क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यानी 2 पाई, पाई का मान होता है यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? पाई का मान 22/7।
रेडियस आर इज इक्वल टू रेडियस, आर इज इक्वल टू रेडियस। आप ये ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 2r/π, यही लिखा है ना। और 2r क्या होता है, डायमीटर होता है। तो आपको πd यदि ऑप्शन में देगा 2πr न दे तो आप इस बात याद रखेंगे कि πd भी सरकमफेरेंस होता है। क्यों, क्योंकि 2r को ही तो d बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को क्या बोलते हैं, d। तो 2πr या πd दोनों क्या होते हैं, सरकमफेरेंस होते हैं। आइए इसका एरिया देखते हैं। एरिया निकालने का भी फार्मूला है πr²। क्या निकालने का फार्मूला है, πr², जहाँ पे r क्या है, रेडियस है, और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। ठीक है दोस्तों, इतना ही हमें काम की चीज सीखनी थी। आइए हम इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताइए और उसका सरकमफेरेंस बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे कि एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, πr², यानी r आपको चाहिए रेडियस, दिया क्या है डायमीटर, तो d बराबर क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, d किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। रेडियस का दुगुना ही तो d होता है, यानी r यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से r आ गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप रख दो इसको, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया होगा। सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस 2πr होता है। r यहाँ रख दीजिए 7, या 2r को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, πd बोलते हैं। अब इसको लिख सकते थे डायरेक्ट 22/7 × 14, कितना गया ये, 44 सेंटीमीटर। कितना गया दोस्तों, 44 सेंटीमीटर। आप लोग इसको लिख लीजिए। फ्रेंड्स क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मास्टर ट्रिक टू फाइंड आउट एरिया विदाउट पेन एंड पेपर। देखते हैं कैसे निकलता है बिना फार्मूले, बिना पेन और पेपर के। आइए हमें बस एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। यदि आपका रेडियस 7 है तो आपने देखा होगा पेरीमीटर आपका 44 सेंटीमीटर, 44 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और एरिया कितना आ रहा था, 154। ठीक है, आप बताना रेडियस r होता है कि नहीं होता है, पेरीमीटर क्या हुआ, 2πr हुआ, यानी 2π तो कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ, केवल r का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो r में जितना फर्क पड़ेगा पेरीमीटर में भी उतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक, जितना इसमें कोफिशिएंट का चेंज होगा उतने कोफिशिएंट का चेंज इसमें भी होगा। लेकिन एरिया क्या होता है, πr², यानी पाई तो कांस्टेंट है, r², यानी जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर कोफिशिएंट का चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 7 रेडियस है, पेरीमीटर आपको याद रखना है 44 होता है, और एरिया कितना होता है 154, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद मैं बोलूँ बताइए पेरीमीटर 3.5 हो गया, तो आप बताना पेरीमीटर रेडियस 3.5 हो गया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे रेडियस देखिए इसका आधा हो गया, क्या हो गया इसका आधा हो गया, 1/2 हो गया। तो मैं कहूँगा पेरीमीटर भी 1/2 हो जाएगा, 22। ठीक, और एरिया तब कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना इफेक्ट पड़ेगा, तो 1/2 यदि ये कम हुआ है तो 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 154/4 का आप भाग देके देख लीजिए। कितना आ गया, 38.5 सेंटीमीटर या 38.5 यूनिट स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस तरह से बिना पेन एंड पेपर के आप इस्तेमाल कर लोगे, या बिना फार्मूले के आप यूज कर लोगे। कैसे, πr² 2πr रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए। 3.5 का नहीं आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा, इसका ये 1/4 गुना हो जाएगा। मैं कहूँ आप रेडियस इसका 14 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, 14 कर दीजिए। देखिए रेडियस कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो पेरीमीटर भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आप कहोगे 88 हो जाएगा पेरीमीटर, कितना हो जाएगा 88। मैं कहूँगा एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो
अब हो गया 4 टाइम गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 2 गुना तो ये इसका स्क्वायर गुना होगा। कितना गुना? 4 गुना, 4 टाइम्स जाएगा। तो 154 में 4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे कितना आएगा? 616। कितना आ जाएगा? 616। इसी तरह मैं कहूँ यदि ये 1.75 सेंटीमीटर दे दिया आपको रेडियस, कितना दे दिया? 1.75 मीटर, कितना दे दिया? 1.75 दे दिया आपको। तो आप कहोगे ये कितना गुना है? तो आप बोलोगे ये 1/4 गुना है। कितना गुना है? 1/4। तो आप कहोगे एक की मैं यदि पूछूं पैरामीटर निकालो इसका, तो आप कहोगे सॉरी इसका ये हाँ 1/4 गुना है। तो आप कहोगे पैरामीटर कितना गुना हो जाएगा? 1/4। तो कितना हो जाएगा? 1/4 कर दो 44 का, तो कितना आ गया? 11। और ये कितना गुना हो जाएगा? 1/16। ठीक है, इस तरह से हम बिना फार्मूले के निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस टेबल को आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप हल करिएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल which diameter is 28 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर क्या है? 28 सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे ऐसा है कि डायमीटर 28 ना है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 28/2 14 सेंटीमीटर, इसका आधा। और मैंने बताया है कि 7 जब होगा तो पेरीमीटर 44 और एरिया 154 होगा। तो ये कितना हो गया? रेडियस 14 हो गया। तो पेरीमीटर 88 और एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना। भाई देखिए 2 गुना हुआ तो एरिया कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। 616 डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। आपको पाई आर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैं इस तरीकों को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।